Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we will discuss about the histogram and frequency. So what is the concept of this? पूरे वीडियो को देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत ईजिली सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी और आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो कैसे लगेगा उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो थैंक यू। अब देखते हैं कि हिस्टोग्राम क्या है। A histogram is a summarization tool for a discrete और continuous data. ओके, हिस्टोग्राम जो है ये बार ग्राफ जैसा ही दिखता है और कैसा है, ये एक समराइजेशन टूल है जहाँ पे एक कंटिन्यूस डेटा जो होता है, जो एक फ्लो में होता है, या तो घटते हुए क्रम में या तो बढ़ते हुए क्रम में, उसके कॉन्सेप्ट के लिए हिस्टोग्राम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, काफ़ी हद तक ये बार जैसा ही होता है लेकिन बहुत सारे चेंजेस भी इसमें होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हिस्टोग्राम क्या कहता है। हिस्टोग्राम प्रोवाइड्स अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय शोइंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसने जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उसको ये शो करता है दैट फॉल विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़, जो कि किसी एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। ओके, जो एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है उसको ये फ्लो को शो ऑफ करता है कि ये किस तरह से उसको डिज़ाइन कर रहा है। और ये काम करने के लिए ये जिस बार को यूज़ करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीन्स। ओके, अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। इट इज़ सिमिलर टू अ वर्टिकल बार ग्राफ। ये वर्टिकल बार ग्राफ जैसा ही दिखता है, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि बार ग्राफ जैसा ही ये होता है, ठीक ना। लेकिन हिस्टोग्राम अनलाइक अ वर्टिकल बार ग्राफ shows no gap between the bars। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आ गया, इसको समझिएगा। shows no gaps between the bars, ये बार्स के बीच में गैप नहीं देते, जबकि बार ग्राफ दो बार के बीच में गैप देते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम आर अ ग्रेट वे टू शो रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डेटा। हिस्टोग्राम जो है ये क्या करता है, ये कंटिन्यूस डेटा को शो करता है अपने रिजल्ट में, सच एज वेट, हाइट, हाउ मच मोर टाइम एंड सो फोर्थ। ओके, जैसे वेट है, हाइट है, या कितने टाइम हो रहे हैं, टाइम जो है वो लगातार बढ़ते हुए क्रम में होगा या घटते हुए क्रम में होगा, ठीक ना। तो ऐसी चीज़ें जो होंगी, जो एक रेंज होती हैं, एक लगातार फ्लो होता है, उसको जो है हिस्टोग्राम जो है डिफाइन कर सकता है। लेकिन अगर कैटेगरी की बात की जाए, जैसे कोई सामान हो गया, कोई कंट्री हो गई, सब्जेक्ट्स हैं, ठीक ना, तो अगर कुछ ऐसी कैटेगरीज की बात अगर कर दी जाए ना, तो वहाँ पे बार ग्राफ ही यूज़ किए जाएंगे, ठीक ना। जो बार चार्ट होते हैं उसी को यूज़ किया जाता है। ओके, तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ जो है उसमें क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया आपको, ठीक ना। एक फ्लो होगा, एक रेंज होगा, तो उसमें हम हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे। और अगर एक कैटेगरी होगी, जैसे कंट्री है, स्टेट है, ऐसा कुछ, तो वो चीज़ जो होगा वो बार चार्ट में चला जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसका एक बायोग्राफ जो होता है उसको देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बार और हिस्टोग्राम के जो डिफरेंस होते हैं उसका एक ग्राफ। ओके, तो ये देखिए आपको समझ में आएगा। इसमें आप देख रहे होगे ये भी सेम वैसा ही दिख रहा है, यहाँ पे भी बीन्स हैं, यहाँ पे भी बीन्स हैं, ठीक। और इसी को बार भी कहा जाता है, तो आप इसको बार कह लो, ठीक ना। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन एक जो डिफरेंस है वो देखिए कि गैप्स होते हैं इनके बीच में। इमेजेस जो दिख रहे हैं, ये जो बार्स हैं, इनके बीच में गैप होते हैं, और यहाँ पे देखिए गैप्स नहीं होते, ठीक ना, क्योंकि रेंज बताता है ये। ओके, तो देखिए यहाँ पे नंबर रेंजेस जो है वो शो कर रहा है, तो इसको हम लोग हिस्टोग्राम कहेंगे। और यहाँ कैटेगरी शो कर रहा है, जैसे यूएसए, इंडिया है, यूके है, न्यूजीलैंड है, जापान है, तो यहाँ पे ये कैटेगरी है, तो ये बार ग्राफ बनेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है ये आपके कॉन्सेप्ट में रहना चाहिए कि जब कैटेगरीज हो तो वहाँ पे एक बार ग्राफ होगा, जब एक फ्रीक्वेंसी हो, एक रेंज हो, तो वहाँ पे हिस्टोग्राम होगा। ये कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन में या इससे ज़्यादा में भी बना करके पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, गिव विथ अ एग्जाम्पल, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपको समझनी होगी, याद रखनी होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे कि हिस्टोग्राम को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो हिस्टोग्राम जो है ये एक हिस्ट फंक्शन होता है, आप देख लो यहाँ पे HIST फंक्शन। इस फंक्शन के थ्रू जो है वो हिस्टोग्राम को डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे अभी आपको देखिए हिस्ट फंक्शन है, एग्जांपल छोड़ते हैं, पहले डिफिनीशन पे थोड़ा फोकस करते हैं। द हिस्ट फंक्शन ऑफ पाइप्लॉट मॉड्यूल लेट्स यू क्रिएट एंड प्लॉट हिस्टोग्राम फ्रॉम अ गिव सीक्वेंसेस। ठीक है, यहाँ पे नंबर के जो सीक्वेंसेस होते हैं उसके लिए हम एक प्लॉट डिज़ाइन करेंगे जिसको हम लोग हिस्ट कहते हैं। ठीक, हाँ, तो इसको हम लोग हिस्ट कहते हैं। अब अगर इसका सिंटैक्स अगर हम देखते हैं तो सिंटैक्स में हमको ये इस तरह से दिखेगा, जैसे matplotlib.pyplot.hist फंक्शन। ये हिस्ट फंक्शन है जो कि matplotlib के pyplot पे होगा। इसको तो हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं splt या spl, ठीक ना, और उसके बाद फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए एक हमारे पास एक वैल्यू तो होनी चाहिए, तो एक हमने वैल्यूज़ रख ली x नाम से। ठीक है, इसके अंदर ये एक डेटा रेंज होगा जैसे कि एरे, तो ये x जो है वो उसके लिए काम करेगा। इसके बाद बीन्स होती हैं, जो बीन्स आप देख रहे थे ना बार, ठीक ना, तो यहाँ पे इक्वल टू नन दे रहा है। ठीक, आप चाहो तो नंबर ऑफ बीन्स दे सकते हो। ठीक, ये दे रहा है आपको क्यूमुलेटिव फॉल्स। ठीक ना, क्यूमुलेटिव डिफ़ॉल्ट रूप से फॉल्स ही होता है, इसको ट्रू करना पड़ता है अगर हमको चाहिए तो। आगे कैसे इसको यूज़ करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, हिस्ट टाइप ये बार है। ऐसे हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे बार है वैसे बार स्टैक्ड होगा। ठीक, तो ऐसे और भी ऑप्शन वहाँ पे हमको मिल जाएंगे। इसके बाद अलाइन है, अलाइन आपको मिड में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर एक ओरिएंटेशन होता है जिसको वर्टिकल आप यहाँ पे दिए हो। ठीक ना, इसको आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हो। तो ये कंप्लीट सिंटैक्स माना जाता है। जब हम लोग हिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसके बीच में हम इतनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और भी इससे ज़्यादा चीज़ें यूज़ की जाएंगी जो यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे जो बेसिक्स जो सबसे ज़्यादा जरूरी फंक्शन थे जो कि हिस्ट के लिए हैं, वही एट्रीब्यूट्स यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है। ओके, और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम अपने चार्ट को और अच्छा दिखाना चाहें तो उसमें और भी चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे बताएंगे सारी चीज़ें कि कैसे होता है, बस आपको कंप्लीट वीडियो देखते रहना है ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। तो इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जो x है वो क्या है, ये एक एरे है। ठीक ना, अभी हमने आपको बताया था कि ये एक वैल्यू तो हमको चाहिए ही जो कि डेटा रेंज वाली होगी, और डेटा रेंज होगा तो एरे टाइप का होगा। ठीक ना, तो x जो है वो क्या है, ये एक एरे ऑफ सीक्वेंसेस है। ठीक ना, एरे टू बी प्लॉटेड ऑन हिस्टोग्राम, जो कि हिस्टोग्राम में उसको प्लॉट किया जाएगा। सेकेंड वन इज़ द बीन्स। ये बीन्स है, बीन्स यानी वो जो बार दिख रहे थे वो, ठीक ना, तो वो बीन्स है। अब क्या करेगा, ये ऑप्शनल है, आप इसको दोगे तो ये उसके हिसाब से बना देगा, और नहीं दोगे तो ये अपने तरीके से उसको सेटअप करेगा कि कैसे हमको बीन्स को डिफाइन करना है। ठीक ना, कितने बीन्स हमको उस प्लॉट में दिखाने हैं। इफ़ एन इंटीजर इज गिवन बीन +1, बीन एजेस आर कैलकुलेटेड एज। ठीक है, तो बीन्स जो होते हैं उनके एजेस को कैलकुलेट करते हुए ये बीन्स को काउंट कर जाता है कि कितने बीन्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव्स जो होते हैं ये क्या है, ये ऑप्शनल, टोटली आपको रखना है रखो, नहीं रखना है तो ये फॉल्स में डिफ़ॉल्ट रहते ही हैं। ठीक ना, तो ये चीज़ जो है वो क्या है, ये हमारा क्या दे रहा है, इफ़ ट्रू। यदि आप इसको ट्रू करते हो तो क्या करेगा ये, देन अ हिस्टोग्राम इज कंप्यूटेड वेयर ईच बीन गिव द काउंट्स इन दैट बीन्स प्लस ऑल बीन्स फॉर स्मॉलर वैल्यूज़। मतलब क्या कह रहा है कि ये हमेशा अपने से पहले की वैल्यूज़ को काउंट करता है, उसको जोड़ लेता है और अगली बीन्स को वही वैल्यू दे देता है ताकि बीन्स बढ़ी हुई दिखे। तो ये हमेशा आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखता हुआ रहेगा, यानी छोटे से बढ़ते हुए क्रम में ये हमेशा जाता हुआ मिलेगा क्यूमुलेटिव। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। आप चाहोगे तो इसको ट्रू कर लोगे, अगर ट्रू कर लोगे तो ये अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना चालू कर देगा। आगे इसका यूज़ दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ रहा है, तो क्यूमुलेटिव तक हम लोग खत्म कर दिए थे। इसके बाद आता है हिस्ट टाइप। हिस्ट टाइप जो होता है, ये देखिए इसके पास 4 ऑप्शन है। एक होता है बार, एक होता है बार स्टैक्ड, एक होता है स्टेप, एक होता है स्टेप फील्ड। ओके, तो ये सब क्या है, ये हमारे हिस्टोग्राम के एक तरह के टाइप हो जाते हैं। ठीक ना, कि हिस्टोग्राम कैसा हमको दिखाना है, तो उस तरह की चीज़ें जो है वो इसमें हमको यूज़ करनी है। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला होता है वो होता है बार। ठीक, बाकी बार स्टैक्ड, स्टेप या स्टेप फील्ड ये हमको बताना होगा। अगर हमको उनको यूज़ करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट बार ही यूज़ होगा। ओके, तो बार देखिए क्या दिखा रहा है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल बार टाइप हिस्टोग्राम इफ़ मल्टीपल डेटा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ़ मल्टीपल डेटा ना, ये इसका मतलब क्या होता है। इफ़ मल्टीपल डेटा का मतलब ये होता है कि अगर वैल्यू एक दी है, जैसे हम लोग x को ले रहे थे ना, तो x जो है वो 1 है,
ठीक ना। अगर हम वहाँ पे दो वैल्यू ले लेते हैं, जैसे x तो हमने लिया था एक डेटा रेंज हम लोग y ले लेते हैं, ठीक ना, तो वो वाली चीज़ जो होती है वो x और y वो मल्टीपल डेटा में आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो दो वैल्यूज़ अगर हम लोग लेते हैं यानी दो एरे अगर हम लोग लेते हैं तो वो मल्टीपल डेटा हो जाएगा। आर गिवन द बार्स आर अरेंज साइड बाय साइड। ठीक, तो बोल रहा है कि अगर ऐसी चीज़ें हो जाएं, अगर दो एरे एक साथ यूज़ कर दिया जाए तो वो जो बार्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, साइड बाय साइड, एक के बाद दूसरा उसके बगल में बन करके दिखेगा। ठीक, तो ये बार के साथ होता है। जबकि सेकेंड वन इज़ द बार स्टैक्ड। तो बार स्टैक्ड क्या करता है, ये बोलता है कि अगर आप मल्टीपल डेटा लेते हो यानी दो एरे लेते हो, इसका मतलब x आपने लिया था, अगर आप y भी ले लेते हो तो ये क्या करेगा, ये स्टैक्ड करेगा टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक ना, ये क्या कर रहा था, ये साइड बाय साइड कर रहा था, यानी एक बीन्स के बगल में दूसरी बीन्स, यानी x वाली बीन्स के बगल में y वाली बीन्स बनती। इसमें क्या हो रहा है, इसमें x वाली बीन्स के ऊपर y वाली बीन्स बनेगी। ठीक है, तो x वाली बीन्स नीचे हो जाएगी, y वाली बीन्स ऊपर दिखने लगेगी। ठीक ना, तो ये बार स्टैक्ड होता है। आगे दिखाएंगे सारी चीज़ें। ठीक ना, तो टेंशन मत लीजिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से एक एक बात समझ में आ जाए। ठीक, स्टेप जनरेट्स अ लाइन प्लॉट दैट इज बाय डिफॉल्ट अनफिल्ड। क्या दिखा रहा है, स्टेप अगर आप यूज़ करोगे तो ये जनरेट करेगा लाइन प्लॉट, लाइनिंग दिखेंगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट अनफिल्ड, ये डिफ़ॉल्ट रूप से अनफिल्ड होती हैं, यानी इनके अंदर का जो बार होगा, सॉरी इनके अंदर का जो प्लॉट होगा वो फील्ड नहीं होगा, वो किसी कलर से फिल नहीं होगा, सिर्फ लाइनें दिखेंगी। ठीक है, और जबकि स्टेप फील्ड अगर हम लोग ले लेते हैं तो वो क्या करेगा, वो उसको फिल करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये इसमें चार टाइप थे, हिस्ट टाइप, बार, बार स्टैक्ड, स्टेप एंड स्टेप फील्ड। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूज़न देन प्लीज़ कमेंट ऑन माई चैनल। ठीक है, नेक्स्ट वन ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है। तो यहाँ पे हमारा जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, ऑप्शनल इफ हॉरिजॉन्टल बार विल बी यूज्ड फॉर बार टाइप हिस्टोग्राम्स। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा एक तरह से क्लियर हो गया कि हमारा ये जो बन रहा है हिस्टोग्राम, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट में क्या काम करेगा। ठीक, तो अब चलते हैं आगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए हमने क्या किया है, हमने इंपोर्ट कर लिया है मैटप्लॉटलिब को पाइप्लॉट से और उसका नाम दे दिया कि तुम भैया पीएल नाम से रहोगे, वरना बड़ा लंबा लिखना पड़ता है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज, सॉरी एज नहीं, फिर वहाँ पे हमको वेरिएबल देना होगा, फिर काम करना पड़ेगा। तो जितनी बार इसको यूज़ करना है उतनी बार हमको वो काम करना पड़ेगा। ठीक ना, तो ये वाली चीज़ जो है वो ना करना हो, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे पीएल। ठीक, तो पीएल हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि भाई इसका मतलब पीएल रहेगा। और सेकंड वन हमने बोल दिया नमपाई एज एनपी। ठीक ना, तो नमपाई जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यूज़ करेंगे एज एनपी, एनपी वेरिएबल के थ्रू। ठीक, अब ये दो चीज़ तो हमने डिफाइन कर ली। अब देखिए आपके सामने एक रेंज हमने डिफाइन किया है एक्स। एक्स क्या है, ये एक एरे है और एरे के अंदर देखो वैल्यूज़ कितनी ढेर सारी हैं, यहाँ पे दिख रही है वैल्यूज़ 1 1 2 3 3 5 7, इस तरह से करते हुए ढेर सारी वैल्यूज़ हैं। आप अगर अपने हिसाब से काम करना चाहते हो तो आप अपने वैल्यूज़ अपने हिसाब से भी रख सकते हो। ठीक ना, हमने इतनी ढेर सारी वैल्यूज़ रखी ताकि डिफरेंट टाइप के जब कॉन्सेप्ट हम लोग देखें तो वो चीज़ें सिंपल तरीके से दिखती जाएँ। अब हम लोग देखिए इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, PL.HistX। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ समझते हो, हम लोग अभी सिंटैक्स देख रहे थे तो सिंटैक्स में हमने देखा कि सारी की सारी वैल्यूज़ ढेर सारी थी, सिंटैक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ PL.HistX आया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसके आगे वाली जितनी भी चीज़ें थी वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ की जा सकती हैं, हमको उसको डिफ़ाइन करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ x ले रहे हैं, x की वैल्यूज़ देखिए इतनी है ना, तो हमने बोल दिया कि PL.HistX। अब इसमें वैल्यू खुद से जनरेट करेगा पाइथन, और देखिए ये ऐसे बन के सामने आ गया। आप देख रहे हो जितने भी हमारे हिस्टोग्राम हैं इसमें किसी भी तरह का गैप नहीं है, सब एक दूसरे से सटे हुए हैं और ये लुक वाइज ऐसा दिख रहा है। ठीक ना, तो ये वाली चीज़ जो है वो हमको समझ में आ गई। इस फंक्शन के साथ ये होता है। अब आगे देखते हैं कि और दूसरे फंक्शंस में और दूसरी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो वो कैसा ग्राफ शो करेगा। ठीक, तो ये देखते हैं कि ये क्या करने वाला है। हम लोग उसमें बीन्स नहीं दिए थे, हम लोग इसमें बीन्स दिए हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं,
जो प्रीवियस ग्राफ था इसमें अगर हम लोग हिस्ट को काउंट करते हैं, यहाँ पे जो बीन्स हैं इसको काउंट करते हैं तो ये कितना है, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो ये टोटली 10 में ख़त्म हो गया। लेकिन अब हम उसको बोलेंगे कि भाई बीन्स को रखना 15। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है। हमने बोला कि x के लिए हिस्टोग्राम बनाओ लेकिन उसका बीन्स 15 काउंट का होना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखो ये क्या बन रहा है। अब देखिए काउंटिंग करते हैं फिर से। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे ये चौड़ा है ना, तो ये 9 और ये 10, ठीक है। फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। तो इस तरह से इसने 15 बीन्स बना दी। बात समझ में आ गई। तो ऐसे है, ये x को ले रहा है, यानी हमारा जो अभी हम लोग एरे दिखा रहे थे x का, ये उसी पे सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि x का मतलब वही वाला एरे है जिसमें ढेर सारी वैल्यू दी हुई थी, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो हमारा प्रीवियस ग्राफ है इसमें हमको बार बार ऐसे काउंट करना पड़ा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 आ जा रहे थे एक बार, ठीक ना। तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो मिस हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि सारी लाइंस दिखने लगें और चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हमने कर लिया है, हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया एज कलर नाम से। एज कलर को हमने बोल दिया कि तुम ग्रीन रहना भाई, ठीक है। तो एज कलर को हमने क्या बोल दिया है कि ग्रीन रहना, और जो बीन्स के कलर हैं उनको हमने बोल दिया कि तुम ऑरेंज रहना, ठीक। तो लुक वाइज देखने में अच्छा लगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हिस्टोग्राम के बार का कलर होता है वो ब्लू होता है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग उसको चेंज करके ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखिए आपके सामने ये बन के आ गया। हमने एज कलर बोला था ग्रीन, तो सबके एज में देखिए कलर ग्रीन शो कर रहा है। इससे काउंटिंग जो है वो इजी हो जाएगी। और कलर ऑरेंज है, ठीक। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है वो सिंपल हो गई है ना। तो इससे आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हमारे पास हिस्ट में ये दो कॉन्सेप्ट और मौजूद हैं, एज कलर ग्रीन और कलर ऑरेंज, ठीक। तो इस तरह से हमारा एक और ग्राफ तैयार हो गया। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आता है क्यूमुलेटिव्स को, ठीक है। क्यूमुलेटिव्स में हमने आपको बताया था क्या बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्यूमुलेटिव बाय डिफ़ॉल्ट होता है फॉल्स। लेकिन यदि आपने इसको ट्रू कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो ट्रू अगर आप कर देते हो तो उसमें क्या होगा इसको देखते हैं। आपके सामने सिंटेक्स आ गया, ठीक ना। इसने x को ही रेंज बनाया है। हाँ, बीन्स में इसने बोल दिया कि भाई इस बार तुमको 20 रहना है, ठीक ना। तो जो बार हमारे बनेंगे वो कितने बनेंगे, 20। काउंटिंग इनकी कितनी आएगी, 20। अब क्यूमुलेटिव्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं, वो है ट्रू। एज कलर ग्रीन और कलर ऑरेंज हमारा है ही, ठीक। अब ये क्यूमुलेटिव ट्रू आ रहा है तो ये क्या करने वाला है इसको देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक हम लोग रेंज देखते हैं। यहाँ पे हमने एक रेंज दिया है बार रेंज, जिसमें इसने दे दिया 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये एग्जाम्पल है। ग्राफ जो बनेगा वो एक्स के हिसाब से ही बनेगा, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप समझाने के लिए लिया हूँ क्यूमुलेटिव, ओके। तो इसको समझिएगा। हमने बार रेंज का एक कॉन्सेप्ट समझा कि वैल्यू है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 से फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बढ़ते हुए क्रम में ही हो, ठीक ना। आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक। अब इसके लिए जो क्यूमुलेटिव ग्राफ तैयार होगा वो क्या होगा, देखिए। अगर 2 है तो फर्स्ट बीन्स जो होगा वो किस पे जाएगा, वो 2 के ही रेंज पे जाएगा। लेकिन सेकेंड वैल्यू जो 3 आ रही थी वो 3 क्या होने वाली है, वो इससे ऐड हो जाएगी। तो 2 और 3 ऐड हो जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, 5 पे। तो जो नेक्स्ट बीन्स आएगा वो कहाँ चला जाएगा, 5 पे, ठीक ना। और नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, 4। यहाँ से देखो क्या आ रही है, 4 है ना। तो 4 यहाँ पे आ गई। अब 4 और इसके नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी आई थी उसके साथ अगर ये ऐड होगा तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 9। इसका मतलब हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, देखो ग्राफ हमारा जा रहा है 2 पे, फिर 5 पे, फिर 9 पे, फिर 14 पे, फिर 20 पे, फिर 27 पे, फिर 35 पे, ठीक ना। और ये हो कैसे रहा है, वो इस तरह की वैल्यूज़ जो डेटा जो हमारे बार की रेंज वैल्यूज़ होती है वो आगे जुड़ती चली जाती हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट बार जो होता है वो हमेशा ऊपर की ओर उठा हुआ मिलता है। इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव, ओके। फिर से समझ लेना, सॉरी। 2 ये
पहला बार रेंज था, पहले बीन्स का रेंज 2 है तो वो 2 पे दिखेगा, लेकिन दूसरा जो हमारा बार रेंज होगा वो 3 है, तो वो 3 जो है वो पहले वाले से जुड़ेगा और वो 5 बना देगा, और नेक्स्ट बार जो हमारा नेक्स्ट बीन्स जो होगा वो 5th वाली लेवल पे जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही 4th जो नेक्स्ट वैल्यू है वो पहले वाले बीन्स से जुड़ेगी, 5 और 4 जुड़ेंगे आपस में और ये चले जाएंगे 9 वाली लेवल पे। ठीक ना, तो इसी तरह से ग्राफ जो है वो हमारा बढ़ता हुआ दिखेगा। आप देखो यहाँ पे जब भी क्यूमुलेटिव लिया जाता है, क्यूमुलेटिव में हमेशा बार हमको बढ़ता हुआ ही मिलेगा। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, कि इसमें हमेशा हमारा रेंज जो है वो हमेशा हमको बढ़ते हुए क्रम में ही मिलता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हिस्ट टाइप का। ठीक है, अब बार है, बार स्टैक्ड है, स्टेप है एंड स्टेप फिल्ड है। तो आपको दिखाते हैं कि इसका काम कैसा होता है। ठीक ना, तो इसमें हमको pl.hist फंक्शन को लेना ही है। ठीक ना, x वाली रेंज पे काम करना था हमको। बीन्स में हमने बोल दिया कि आप 30 रहोगे, हमारे बीन्स कितनी हो जाएगी 30, काउंटिंग उनकी 30 होगी। और स्टेप कैसा होगा हमारा, सॉरी हिस्ट टाइप कैसा होगा, वो स्टेप टाइप का होगा। और स्टेप आप इसके पहले पढ़े हो, स्टेप क्या दिखाता है, लाइन प्लॉट दिखाता है। ठीक ना, जो कि अनफील्ड होता है, यानी ये सिर्फ लाइनें शो करेगा और वो भी बिना फिल की हुई। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ये हमारा ग्राफ देखिए ऐसा शो करेगा। ठीक ना, तो x के लिए ये काम कर रहा है, बीन्स की काउंटिंग 30 है, अगर आप इसको काउंट करोगे तो 30 आपको मिल जाएगा। और ये देखिए स्टेप की होने की वजह से ये सिर्फ लाइन प्लॉटिंग कर रहा है, ये सिर्फ लाइन 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 हो करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, स्टेप तो हमने देख लिया था। अब हम लोग फिर से वापस आते हैं बार पे। ठीक है, बार जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक, सेम वही वर्क करने वाला है, लेकिन ये सिंपल तरीके से काम करने वाला है। ठीक ना, तो ये तो हमारा बार हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक ना, अभी तक हम लोग एक ही रेंज पे काम कर रहे थे, जो हमारा ये रेंज था वो सिर्फ x पे हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 वैल्यूज़ पे काम करेंगे, क्योंकि इसके एग्जांपल में आपने देखा था कि जब बार और बार स्टैक्ड की बात किए थे तो वहाँ पे हम लोग बोल रहे थे मल्टीपल वैल्यूज़, है ना। तो मल्टीपल वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि हम लोग को कम से कम 2 एरे तो लेना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग आकर के जो x था वो तो था ही, अब y को भी हम लोग रख लेते हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि दोनों के रेंज सेम रहे, x में जितनी वैल्यूज़ हो उतनी वैल्यूज़ y में भी मौजूद रहे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए इसमें नॉर्मल एक हम लोग बना के देख रहे हैं, इसमें हमारा दिख रहा है XY, और नॉर्मल अगर हमारा देख रहे हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हिस्टोग्राम का जो नॉर्मल डिज़ाइन होता है वो किसका होता है, वो बार का होता है। ठीक ना, तो बार हमको यहाँ पे मिल गया फिर से। ठीक ना, तो अब देखिए ये कैसा शो करता है। बार जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ था वो क्या था, वो साइड बाय साइड का था। ठीक ना, तो ये भी साइड बाय साइड का है कि नहीं आप देख लो। ठीक ना, जब वैल्यूज़ क्रिएट हुई तो x की वैल्यू ब्लू में आ रही है, y की वैल्यू ऑरेंज में आ रही है। ठीक है, तो पहला वाला जो रेंज हमारा है वो x का है। अगर आप यहाँ पे y रखते तो ब्लू वाली वैल्यूज़ जो होती वो y की हो जाती, और x वाली वैल्यूज़ जो होती वो ऑरेंज हो जाती। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारा x और y जो है वो इस कॉन्सेप्ट में चल रहा है ना, साइड बाय साइड का। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि ये साइड बाय साइड ना हो करके ये बार स्टैक्ड हो जाए। ठीक है, तो बार स्टैक्ड कैसा काम करता है उसको देखते हैं। बार स्टैक्ड में आपको बताए थे कि इसमें ये टॉप पे जाता है। ठीक ना, ये साइड में ना आकर के टॉप पे चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, देखिए आपके सामने ऐसे शो करेगा। देखिए ये पूरी x की वैल्यू है ब्लू वाली, और ये ऑरेंज जो है ये क्या है, ये y की वैल्यूज़ है। ठीक ना, तो ये इस तरह से बार स्टैक्ड काम करते हैं जब ये साइड बाय साइड ना होकर के टॉप पे चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं अपने वापस से बीन्स में, जिसमें हम लोग ओरिएंटेशन को देखेंगे। ओरिएंटेशन हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, अभी तक हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा था वो क्या चल रहा था, वर्टिकल चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसको बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल ना करके अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल, जैसे कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे बार फंक्शन और बार एच फंक्शन। तो बार एच फंक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल बनाता था, ये भी देखिए हॉरिजॉन्टल बना रहा है ना। तो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स की वाई पे चली गई है, और इसके कॉन्सेप्ट पे ऐसे काम ये करता है। ठीक ना, तो इसको आपको समझना होगा कि ये इसके पास ओरिएंटेशन भी मौजूद है और ये इस तरह से काम भी करता है। आई होप ये सब चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आई होंगी। ठीक ना, अगर कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो फिर आप ज़रूर हमको मैसेज करिएगा, हम आपको उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दिखाएंगे, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें फिर से क्लियर ज़रूर कर देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं फ्रीक्वेंसी पे। ठीक ना,
अभी तक हम लोग हिस्टोग्राम में थे, हिस्टोग्राम की सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं। फ्रिक्वेंसी होती क्या है, ठीक ना। नाम से तो समझ में आता है कि एक ऐसा रेंज बनता होगा जिसको हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक। तो फ्रिक्वेंसी ये किस तरह से काम करता है आप देख लो। यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू हमने ली है 258, 12, 15, 19, 20, 7 एंड 3, ठीक ना। वाई की एक वैल्यू हमने ली है जहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक ना। अब हम यहाँ पे हिस्ट बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं जिसमें एक्स वाई दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। और एज कलर जो है वो क्या होगा, वो ग्रीन, और कलर हमारा ऑरेंज होगा। तो देखते हैं इसके लिए ये क्या तैयार करता है। ये एक ग्राफ तैयार कर दिया, ठीक ना। अब हमको ये समझना होगा, पहली बात तो ये फ्रिक्वेंसी जो है ये बाय कमांडिंग नहीं यूज़ की जाती, इसको हमको बस बनाना होता है अपने से। आप कह सकते हो इसको मैनुअल ही बनाना होता है। जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसको हमको हमेशा मैनुअल ही बनाना होता है, इसको आपको समझना होगा, ठीक ना। ये चीज़ आपको कैसे बनाना है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक ना। ये फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एक ग्राफ बनेगा। इन अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मार्क्ड विथ अ सिंगल पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल। आपके सामने देखिए यहाँ दिखा रहा है ना, ये बीन्स है, इसका जो मिड पॉइंट होता है इसमें आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बना लेना है, ठीक ना, एक डॉट बना लेना है, ठीक, जिससे पता चल जाएगी ये मिड पॉइंट हमारा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना ये है कि जो प्लॉट है हिस्टोग्राम का, जो कि हमने यहाँ पे ये बना लिया है, ये हमारी प्लॉटिंग है पूरी, ठीक। इसको हमको क्या करना है कि एक मिड पॉइंट इंटरवल से हमको इसको पूरा डिफाइन कर देना है। तो सब में हमने देखिए ये काम कर लिया, सबके मिड पॉइंट पे हमको ये चीज़ मिलने लगी, ओके। अब हमको क्या करना है, हमको एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है जो कि इन सारे पॉइंट से बनती चली जाए, ठीक है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हमको डिज़ाइन करनी होती है, ये हमको खुद करनी है, ये इस चीज़ को जान लीजिएगा। इसके लिए कोई वो नहीं है कि हम लोग कोई इसका कमांडिंग कर पाएंगे, ठीक ना, इसको मैनुअल किया जाता है। तो ये इस तरह से हमने डिज़ाइन बना दी, ठीक ना। सब स्ट्रेट लाइन जो है उस तरह से हमने इसको बना दिया। यही इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, ओके। कनेक्ट फर्स्ट डेटा पॉइंट्स टू द मिड पॉइंट्स ऑफ प्रीवियस इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक ना। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वापस यहाँ ख़त्म कर दिया, ठीक ना। इसके बीच में ये जो ग्राफ ऐसे डिज़ाइन हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। तो जिस तरह से हमारा डेटाग्राम तैयार होता है, जो हमारा प्लॉट तैयार होता है, उसके मिड पॉइंट से हमको उनको कनेक्ट कर देना होता है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके वापस एक्स एक्सिस में ख़त्म करना होता है। इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो डिफाइन हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते हों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।